एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। और आज मैं एक शानदार वीडियो लेकर के आया हूं और वीडियो है कैरियर गाइडलाइंस को लेकर के। आप जानते हैं सभी जो 12वीं बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं बिना एग्ज़ाम दिए जो है 12वीं बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन पास हो रहे हैं इस साल, ठीक है। क्योंकि कोविड-19 की वजह से एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किए बगैर ही हमको सभी स्टूडेंट्स को 12th में पास करना है। लेकिन पास होने के जो क्राइटेरियाज़ है अब वो स्कूल के पास में इन्फॉर्मेशन जाएंगी, वो किस आधार पर पास करते हैं, क्या डेटाबेस के आधार पर, पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर रिजल्ट बनाया जाएगा, वो एक अलग विषय होगा जिसकी जानकारी जो है आपको मिलते जाएगी, ठीक है। मेरे पास जैसी जानकारी आएंगी मैं आपको बताते चले जाऊँगा। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स 12th बोर्ड पास होंगे, क्योंकि उनके जो रिज़ल्ट आएंगे वो पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर आएंगे, तो स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न होने वाली है वो है कैरियर चुनाव को या कैरियर सिलेक्शन को लेकर के। अब 12th के बाद आप अपने सब्जेक्ट को लेकर के कैसे आगे बढ़ेंगे, तो मैंने एक शानदार पूरा का पूरा प्लान बनाया हुआ है। हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट के साथ में यहाँ पर डिस्कशन होगा। एमपी बोर्ड स्पेशली इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको बता दूं, अगर नए हैं तो सबसे पहली चीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड हो या कैरियर से संबंधित इन्फॉर्मेशन अपलोड ये कोशिश की जाती है। जैसे कि पुरानी जितनी भी एग्जामिनेशन लॉकडाउन में कंडक्ट हुई है वो सारी की सारी एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर कन्वे करने की कोशिश की है, ठीक है। हालांकि कुछ परीक्षाएं रुकी हुई है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के जो 12th बोर्ड से पास होने वाले जो स्टूडेंट है उनको अपने कैरियर को सिलेक्शन को लेकर के क्या प्लानिंग करनी चाहिए और क्या बेसिक स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ सेक्टर है वीडियो में लास्ट तक के बने रहिए। हो सकता है कि सारे के सारे सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट हैं उनको एक लाइन मिल जाए और उसके बाद फिर मैं एक एक वीडियो में इंडिविजुअल जो मैंने पूरा का पूरा सेक्टर तैयार किया हुआ है और उस सेक्टर के आधार पर फिर हम इंडिविजुअल वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल सेक्शन में। तो टेक्निकल में एक तो होता है इंजीनियरिंग, एक तो होता है पॉलिटेक्निक और तीसरा होता है ITI। लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को कैसे हमको हासिल करना है, और अगर मान लीजिए कि अगर प्राइवेट में अगर स्टडी करने की अगर स्थिति बन गई तो हमको किस लेवल पर कॉलेज का चुनाव करना है, क्योंकि आप लोगों को भटकाने के लिए बहुत सारी स्थिति यहाँ पर बनी हुई होती है हमेशा 12th के बाद, ठीक है। तो 12th के बाद अगर मान लीजिए आपने अपने कैरियर को अगर सही तरीके से अगर सेलेक्ट नहीं किया तो आपके जो ट्रैक है, आपके जो रास्ते वो बदल जाते हैं। इसलिए जो स्टूडेंट इन लाइन में जाना चाहते हैं इनके लिए स्पेशली, और मैं स्पेशल यहाँ पर एमपी से संबंधित ही, मतलब एमपी के अंदर जो भी एजुकेशन को लेकर के बात होगी टेक्निकल सेक्शन में स्पेशली उसी पर बात करूँगा। अगर नेशनल लेवल पर अगर मान लीजिए किसी कोर्स को लेकर के आपको जानकारी चाहिए, सेंट्रल लेवल पर जो कोर्सेज़ की जानकारी चाहिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग लिंक दी हुई है और उस लिंक के माध्यम से उन चैनल्स पर चले जाइए, वहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टेक्निकल सेक्शन। अब दूसरा जो सेक्शन आता है वो आता है आपका मेडिकल लाइन। तो मेडिकल लाइन में एक टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन आप जानते हैं नीट का एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके बाद नर्सिंग एंट्रेंस होता है, उसके बाद इस पर्टिकुलर सेक्शन में भी नीट टेक्निकल एग्जामिनेशन होती है, रेडियोलॉजी हो गया। इसमें जो मेडिकल से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाली जो एग्जामिनेशन होती है उसके जो कोर्सेज होते हैं उसके बारे में जानकारी, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स। और ये जो गवर्नमेंट जॉब्स है तो मैं इस यूट्यूब चैनल पर क्या काम करूंगा कि एमपी गवर्नमेंट से संबंधित जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स है उनकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करूंगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है उसके लिए ऑलरेडी अलग से एक यूट्यूब चैनल है, जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के बारे में डिटेल के लिए उस यूट्यूब चैनल पर आप स्विच कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर मैं जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के सिलेबस के बारे में, कट ऑफ के बारे में, उसके टोटल जो क्राइटेरियाज होती है उसके बारे में टोटल आपको वीडियोस मिलते रहेंगी। तो उस चैनल पर आप स्विच कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ठीक है। देन उसके बाद हम चलते हैं डी पोर्शन पे, है ना, कॉलेज स्टडी। मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे वो 12वीं के बाद मतलब 12th के बाद एक नॉर्मल प्लेन कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो प्लेन कॉलेज के साथ में हमको क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए और कौन कौन से कोर्सेज साथ में कर लेने चाहिए ताकि फ्यूचर में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं ये जो कॉलेज स्टडी है, ये कॉलेज स्टडी जैसे BA होता है, BSc होता है, BCom, इनके साथ हमको क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती जाए और आगे जाकर के हमारे लिए कैरियर और अच्छे बेहतर ऑप्शंस बनते चले जाए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर। यहाँ पर कोशिश ये की जा रही कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हमारे सभी सब्जेक्ट से संबंधित टॉप मोस्ट कैरियर जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले होंगे और जो आपके जो स्टेट गवर्नमेंट वाले होंगे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट की जाएंगी, ठीक है।
और एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जामिनेशन है या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन है, उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेज सभी की इन्फॉर्मेशन सीट के साथ दी जाएगी, ठीक है। इसमें और भी कुछ होते हैं, जैसे और भी एग्जामिनेशन के बारे में धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल में भी। और जैसे कॉमर्स के जो स्टूडेंट होते हैं, तो जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटिंग सेक्शन में अगर मान लीजिए डिग्री करनी है, या बैंकिंग फील्ड में अगर मान लीजिए जाना है, तो उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होगी। तो मैंने कोशिश की, जैसे मैथ्स बायो वाले जो स्टूडेंट है ये टेक्निकल और मेडिकल लाइन में आ जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब्स वाले जो गवर्नमेंट जॉब्स के साथ में जो दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के साथ साथ में प्लेन कॉलेजेस आर्ट साइंस वाले जो स्टूडेंट हो गए, हालांकि उसमें सारे सब्जेक्ट के आ जाएंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं, कॉमर्स साइड के जो स्टूडेंट हैं, तो बेसिक हमारे ट्रेंड में 5 सब्जेक्ट का ही ट्रेंड होता है। हालांकि और भी स्कूल में जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन बेसिकली 12th के बाद स्टूडेंट के साथ में यही प्रॉब्लम होता है कि उसको 12th के बाद अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में आगे कैसे कैसे स्टेप्स लेने होते हैं वो पता नहीं होता है, और इस बीच में वो कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं, और इस मिस्टेक्स की जो वजह से वो आगे ऐसे कैरियर पे चले जाता है जिसका फ्यूचर में कोई ओरिएंटेशन या फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं होता है, और बाद में फिर हमें भटकना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक बेहतरीन कैरियर गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दी जाएगी। मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो को कैरियर मेला का नाम दिया है, ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में कैरियर मेला, ठीक है। तो ये जो कैरियर मेला सभी सब्जेक्ट के आधार पर होगा, 12th पास आउट के जो स्टूडेंट इस साल हो रहे हैं उनके लिए होगा। इसके साथ मैं स्पेशली आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे स्कूल में जो स्टूडेंट है उनके लिए मैंने 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों के लिए जो कुछ स्पेशल सब्जेक्ट है उनके लिए कुछ कोर्सेस मैंने बनाए हैं, या लाइव क्लासेस चल रही बहुत कम में, ताकि हर स्टूडेंट को एजुकेशन मिल सके। इसकी कोशिश लगातार हमारी जारी है। तो उसकी भी पूरी की पूरी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। आप चाहे तो जो छोटे छोटे गाँव में जो स्कूल्स है जहाँ पर ट्यूशन का अभाव है, या फिर मान लीजिए कि सिटी में भी जहाँ पर ट्यूशन का कॉस्ट 4000 से 5000 रुपये पर सब्जेक्ट हो गया, वो चीज़ आपको 700 से 800 900 रुपये में मिल रही है, वो भी ऑनलाइन लाइव क्लास के साथ में विथ टेस्ट। तो मैं सारी चीज़ें जो है आप लोगों को बताते रहता हूँ, इस चीज़ का बेनिफिट उठाइए, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पर जितने भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं पीछे, वो सारे के सारे टॉपिक्स इंडिविजुअल टॉपिक्स पर कैरियर गाइडलाइंस लेकर के आऊँगा। हो सकता है पॉसिबल होगा तो फिर मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकता हूँ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो का वेट करते रहिए, बहुत जल्दी मैं आप लोगों से मिलने वाला हूँ।